हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कॉमन टू बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कीटोन और एल्डिहाइड के बनाने की विधियां जो दोनों के लिए कॉमन हैं। सबसे पहला मेथड जो हम आज अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं, ये देखते हैं। देखिए, पहला मेथड है एल्डिहाइड फ्रॉम एस्टर। एस्टर हमने दिस इज एस्टर का फॉर्मूला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये। और आप जानते हैं कि यहाँ जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है या उसका कार्बन है वो नेगेटिव चार्ज लिए हुए होता है। और जो मेटल आयन होता है वो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होता है। तो मेटल आयन पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ेगा, तो OMgX यहाँ बनेगा। और कार्बन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र है कार्बोनाइल समूह में, क्योंकि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित किए हुए होता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो एल्काइल ग्रुप है या कार्बन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, या ऑर्गेनो मेटेलिक या कार्ब धात्विक यौगिक का, वो जाकर कार्बोनाइल कार्बन से जाके जुड़ेगा। तो ये यहाँ देख सकते हैं कार्बन के साथ R जुड़ा है और हमको ये इंटरमीडिएट या ये मध्यवर्ती प्राप्त हुआ है, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर एल्डिहाइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसी तरह से हम इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट, ये इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट है, उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो जो मध्यवर्ती प्राप्त होता है उसके हाइड्रोलिसिस के द्वारा एल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं। और इस केस में जो इथेनॉल है या अल्कोहल है वो साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। कीटोन्स को हम ऑर्थो एस्टर से भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ऑर्थो एस्टर है, इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल किया गया, जो मध्यवर्ती बना उसका एसिड हाइड्रोलिसिस किया गया और जिससे कि हमें कीटोन प्राप्त होता है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसके इसी मेथड में हम एल्काइल नाइट्राइल से किस प्रकार से एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त कर सकते हैं वो देख रहे हैं। ये देखिए, नाइट्राइल है C ट्रिपल बॉन्ड N, उसके साथ रिएक्शन किया करवाया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। और कार्बन, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी आपको बताया था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन जो है वो नेगेटिव चार्ज लिए हुए होता है, मेटल पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होता है, या यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र है, इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र है। तो इसी प्रकार से यहाँ कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र है, इसलिए ये जो एल्काइल ग्रुप है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का कार्बन के साथ जुड़ा। और आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव केंद्र है या फिर इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र है वो नाइट्रोजन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे जाके जुड़ा, और इस तरह से हमें एक ये मध्यवर्ती इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर या कंपाउंड प्राप्त हुआ। इस इंटरमीडिएट का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कीटीमीन प्राप्त होता है। दिस इज़ एन अनस्टेबल कंपाउंड, और ये अस्थायी यौगिक जो है उसका हाइड्रोलिसिस करने पर इसमें से अमोनिया निकल जाती है और हमको कीटोन प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देखें कि ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं इसके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार का कीटोन हमें प्राप्त होगा, और हम इस तरह से अपने इच्छित कीटोन को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं एसाइल क्लोराइड। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हेलोजनेशन अगर हम करते हैं ये PCl5 के साथ या SOCl2 थायरल क्लोराइड के साथ, हम देख सकते हैं कि जो एसिड क्लोराइड एसिड क्लोराइड की प्राप्ति होती है, और OH समूह की जगह यहाँ पर हेलो समूह जाके लग गया है कार्बोनाइल कार्बन के साथ, और एसिड क्लोराइड हमें प्राप्त हुआ। ये एसिड क्लोराइड जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, इससे आगे हम जो है अपने इच्छित कई प्रकार के प्रोडक्ट्स या यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कार्बोनाइल यौगिकों का बनाना, एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स। तो इस एसिड क्लोराइड का हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा था, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र है, और कार्बन जो है वो
इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र है। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन, इसमें जो मेटेलिक पोर्शन होता है या Mg है यहाँ पर, वो जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ये कार्बन के साथ ये एल्काइल ग्रुप जाके एल्काइल कार्बन जाके बॉन्ड बनाता है, जिस ये मध्यवर्ती जो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो हमें प्राप्त होता है, इसके एसिड हाइड्रोलिसिस से हमें कीटोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक और प्रिपरेशन एल्डिहाइड या कीटोन का। इसमें यूज़ किया गया है एमाइड। एमाइड के द्वारा भी एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त किए जा सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया, जैसा कि इससे पहले हमने देखा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर आपको इससे पहले से डिफरेंट वो मिले रिएक्शन प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ये पोर्शन जो है यहाँ से एमाइड से आया है, और ये जो NH2 है, इस ये एक इसमें से MgX जो है यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन जो है वो एल्काइल ग्रुप जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, उसके साथ जाकर ये एल्केन के रूप में यहाँ से एल्केन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और आप देख सकते हैं नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के बीच में ये बॉन्ड बना है और ये इंटरमीडिएट आपको प्राप्त होता है। इस इंटरमीडिएट का दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें ये मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होगा। ये जो रिएक्शन है, ये इस बार जो रिएक्शन हो रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन जो अब तक आपने देखा है उसी तरह से है। कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल कार्बन है, ऑर्गेनोमेटालिक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो पोर्शन है वो जाके यहाँ पर ऐड होता है, और ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मैग्नीशियम जाकर इसके साथ जाके ऐड होता है। तो इस तरह से ये जो मध्यवर्ती बनता है ये सिमिलर है, ये काफ़ी समानता रखता है इससे पहले जो हमने मध्यवर्ती यौगिक देखे थे। सिर्फ इसमें अंतर ये है कि आप याद रखिएगा, जो पहला जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मॉलिक्यूल यूज़ होता है वो एमाइड के नाइट्रोजन के साथ जाकर एल्केन साइड प्रोडक्ट देता है, और जो ये मध्यवर्ती बनता है वो सेकेंड मॉलिक्यूल, द्वितीय मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके जो मध्यवर्ती यौगिक प्रदान करता है। दिस इज सिमिलर टू द इंटरमीडिएट कंपाउंड्स जो इससे पहले हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बोनाइल कंपाउंड के बीच में रिएक्शन के बाद हमने देखा था। तो उसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमको एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। डिपेंड्स कि ये जो समूह है वो किस प्रकार के समूह हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड होगा, और ये दोनों के दोनों अगर एल्काइल ग्रुप्स हैं तो कीटोन। ये दोनों जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के समान भी हो सकते हैं और एक दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं। एनहाइड्राइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा भी हम कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये एसिड एनहाइड्राइड है, उसके साथ -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाया तो कीटोन और ये साइड प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। विथ फॉर्मिक एनहाइड्राइड, अगर फॉर्मिक एनहाइड्राइड हमने लिया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया तो ऐसे केस में हमको एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। क्योंकि अगर फॉर्मिक एनहाइड्राइड लेंगे तो यहाँ पर ये जो R प्राइम है उसकी जगह यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। तो जो उत्पाद हमें प्राप्त होगा, दिस विल बी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन होगा। जो उत्पाद हमें प्राप्त होगा वो एल्डिहाइड प्राप्त होगा। वैकर प्रोसेस के द्वारा भी एल्डिहाइड और कीटोन को प्राप्त किया जा सकता है। ये एक नेम रिएक्शन है और इसमें एल्कीन्स को एक्वस पैलेडियम और क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, और इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन हमें प्राप्त होते हैं। कोरे सीबैक रिएक्शन जो है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। और ये डाइथाइएन यानी दो सल्फ़र एटम्स हैं इसके अंदर, और ये दो सल्फ़र एटम 1,3 डाइथाइएन है। 1,3 डाइथाइएन मीन्स पहले और तीसरे कार्बन पर सल्फ़र का होना। और इसमें ये जो है कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होती है इसके अंदर, विच इज़ कॉल्ड एज
अम्पोलांग। तो आप देख सकते हैं कि द रिएक्शन दिस रिएक्शन यूजेस लिथिएटेड 1,3-डाइथाइन। तो लिथियम का जो यौगिक होता है 1,3-डाइथाइन का लिथियम व्युत्पन्न होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। किस प्रकार से आइए हम देखते हैं। ये यहाँ पर देखिए रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी या अम्पोलंग का मतलब है जो पहले जो पोलैरिटी जो पहले प्लस और माइनस साइन जहाँ होते थे उसके रिवर्स हो जाना। देखिए कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसके अंदर जो कार्बन है उसके ऊपर प्लस आवेश होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जब हम 1,3-डाइथाइन का यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यानी पोलैरिटी जो ध्रुवता है वो रिवर्स हो गई और ऐसी स्थिति को रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी या अम्पोलंग के नाम से पुकारा जाता है। तो ये अम्पोलंग का ये बहुत अच्छा सा उदाहरण है 1,3-डाइथाइन। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो या अम्पोलंग ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, टॉपिक है। तो 1,3-डाइथाइन में कार्बन इज़ न्यूक्लियोफिलिक, कार्बन न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है। देखिए 1,3-डाइथाइन शुरू से हम स्टार्ट हुए और ब्यूटाइल लिथियम से और अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाकर हम देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन जो है वो अल्काइल ग्रुप से एक्सचेंज हो गया। हमने ब्यूटाइल लिथियम से अगर दोबारा रिएक्शन करा तो हम इस रिएक्शन को किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ एक बार और देख लें। यहाँ पर मैंने इसको ब्रेकअप करके नहीं दिखाया है, आप यहाँ पर ब्रेकअप करके दिखा सकते हैं, वो उसलिए मैंने ये सेकंड स्टेप को ब्रेकअप किया है। देखिए ब्यूटाइल लिथियम से जब रिएक्शन करवाते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से जो भी हाइड्रोजन थे, पहला हाइड्रोजन हट गया था और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ये माइनस चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन एज H प्लस निकल जाता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रह जाता है। और जो ये लिथियम है वो यहाँ पर Li प्लस के रूप में लग जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिथियम प्लस के रूप में इसके साथ होगा। और ब्यूटाइल जो ग्रुप है उसके साथ ये हाइड्रोजन लग के आप यूँ कह सकते हैं कि एन ब्यूटेन साइड प्रोडक्ट के रूप में या ब्यूटेन साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इस अवस्था में जहाँ पर कार्बन के साथ यहाँ पर लिथियम प्लस है और कार्बन नेगेटिव चार्ज में है, उसके साथ फिर एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया जाता है। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते ही जो क्योंकि यहाँ पर कार्बन नेगेटिव है तो ये एल्काइल हैलाइड में जो ये कार्बन है वो पॉजिटिव है, तो वो ये जो ग्रुप है वो कार्बन के साथ ऐड हो जाता है या बॉन्ड हो जाता है। तो इस तरह से हमको जो कार्बन है 1,3-डाइथाइन का उसका एल्काइलेशन हमने अपने मर्ज़ी के, अपने इच्छा के ग्रुप के साथ, अपने डिज़ायर के ग्रुप के साथ हमने इसको यहाँ पर एल्काइलेशन इसका करा दिया। सेम टू सेम जो स्टेप है यहाँ से यहाँ तक आने का वो आप यहाँ भी तोड़ के ब्रेकअप करके दिखा सकते हैं। जब दोनों इच्छित समूह हमने लगा दिए तो उसका फिर हाइड्रोलिसिस करने पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और हमको डिज़ायर्ड कीटोन प्राप्त होता है। अगर हमको एल्डिहाइड चाहिए, ऐसी स्थिति में हम इसका जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको मोनो एल्काइल जो डाइथाइन है उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको एल्डिहाइड मिलेगा। सेम टू सेम ये हाइड्रोलिसिस इसका करेंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा। और जब हमने इसके डाई एल्काइल, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन हटाकर हमने यहाँ दोनों एल्काइल ग्रुप्स लगा दिए हैं, उसका हाइड्रोलिसिस हमने किया तो हमको कीटोन प्राप्त होगा। अब ये थे कुछ मेथड्स एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने के। हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले आपने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स लैब में भी देखे होंगे। जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो गैसियस होता है रूम टेम्परेचर पे। एसिटाल्डिहाइड लिक्विड होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। उससे जो ऊपर वाले एल्डिहाइड्स हैं वो लिक्विड तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हायर एल्डिहाइड्स जो हैं वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के कारण और के कारण वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। डेंसिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज लेसर देन वाटर। जल से इसका जो घनत्व होता है वो कम होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में वो स्थिति नहीं होती है, इसलिए इसकी डेंसिटी भी कम होती है। सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता या विलेयता, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जो कम मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्डिहाइड्स और कीटोन होते हैं वो जल में घुलते हैं क्योंकि वो जल के साथ, वाटर के साथ हाइड्रेट भी बनाते हैं और वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करते हैं।
देखिए ये एल्डिहाइड है, उसका वाटर मॉलिक्यूल के साथ इस प्रकार से हाइड्रेट बना जिसकी वजह से वो जल में घुल गया। और ज़्यादा अगर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये जो हाइड्रेट है इसमें 2 OH ग्रुप्स हैं, इसलिए वो जाकर वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता चला जाएगा, यानी हायर एल्डिहाइड या कीटोन होंगे, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर या कीटोन है तो यहाँ भी अल्काइल ग्रुप और यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप, और उसका आकार बड़ा होता जाएगा। वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ को अपने पास मॉलिक्यूल के OH ग्रुप के पास आने नहीं देगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग त्रिविम बाधा के कारण और बड़े आकार के कारण या स्टेरिक हिंडरेंस के कारण मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ स्टेरिक हिंडरेंस बढ़ जाता है, क्योंकि इसका आकार साइज बढ़ जाता है। तो स्टेरिक हिंडरेंस के कारण इस तरह के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज़ वाटर मॉलिक्यूल, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो हाइड्रेट का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बन नहीं पाता है। तो इसीलिए हायर एल्डिहाइड जो हैं, उच्च मॉलिक्यूलर वेट वाले जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो जल में आसानी से घुलते नहीं हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विथ मोर देन 5 कार्बन एटम्स, जिनमें 5 कार्बन एटम से ज़्यादा हों, दे आर वेरी लेस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। वो जल में बहुत कम घुलते हैं या लगभग अविलेय होते हैं। तो इसके साथ ही हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ शुरू की और प्रिपरेशन मेथड्स ख़त्म किए हैं, और आने वाले वीडियोस में हम इसके कुछ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और देखेंगे और रिएक्शन मैकेनिज़्म शुरू करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज का मटेरियल। नोट्स जो बनाते हैं आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करते हुए रिपीट करते हुए देखिएगा। फिर भी कोई समस्या है तो तब मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।